लगभग 4 साल पीछे चले जाइए तो ऐसा मतलब कहना है युवा लोग का कि हम लोग राजनीतिक का आर भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी जागरूक हो गए हैं। और इसका जो देन है, सबसे बड़ा कारण है तो जयराम महतो है। सवाल करने का जो हम लोग के पास पावर नहीं था, जाते थे अधिकारी लोग के पास तो डरते थे, आज खुल करके सवाल कर रहे हैं तो जयराम महतो है। इसका माहौल जो है कैसा रहेगा विधानसभा में, किधर रहेगा? इधर तो हम लोग तरफ तो पूरा फुल सपोर्ट बीजेपी। हाँ। मुनिया देवी मतलब गांडे विधानसभा से पूरा फुल सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ। क्योंकि उस बार जब विधानसभा मतलब कल्पना सोरेन लड़े थे, उस समय बहुत कुछ बोले थे कि ये देंगे वो देंगे हम लोग का गांव में, बट कोई ऐसा सुविधा नहीं दी। कैसे नहीं दी? दिया ही नहीं। बोला था चापाकल देंगे, कुछ दिया नहीं दिया। बोला था नल देंगे घर घर, दिया नहीं। नल तो आया घर घर, आया नहीं हम लोग के पास। आप लोग के पास नहीं आया? गाँव में भी नहीं आया? आया है, लेकिन अदर जगह पानी जा रहा है, हम लोग के पास आता ही नहीं है। हाँ। लेकिन दिया हुआ है ना, ये तो ग्रामीण का गलती हो सकता है, जो वहाँ के ठेकेदार उसका गलती हो सकता है। हाँ, तो मानते हैं, लेकिन हम लोग के पास बोला कि ये सुविधा देंगे बहुत सारा गांव में सारे रेडलिस्ट लोग को, लेकिन ऐसा सुविधा नहीं मिला। तो क्या लग रहा है? बोला कि रोड बनेगा हम लोग का गांव में, आज तक रोड बना नहीं है। कैसे नहीं? बहुत सारा शिलान्यास हुआ, बहुत सारा रोड नहीं बना। किस एंगल से? और दूसरा बात में 5 साल से हम लोग का पुल पड़ा हुआ है, 5 साल से पुल बना नहीं है। 5 साल से भी 6 साल 7 साल लग रहा है इस बार कौन निकलेगा? बीजेपी मुनिया देवी मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है। और गांडे से आप? गांडे से। क्या मंटू जी मौजूद हैं? क्या लग रहा है? जोहार सबसे पहले। जोहार। इस बार माहौल जो है वो थोड़ा गर्म नज़र आ रहा है। जी हाँ। सभी पार्टी अपने कार्य में पूरा एक्टिव है, लेकिन माहौल के अनुसार से चुनाव में बदलाव नहीं देख सकते हैं। माहौल कुछ और रहता है, रिजल्ट कुछ और आ जाता है, ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। इस बार क्या लग रहा है? आपने बहुत ही अच्छा बात बोला अमन जी कि जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं, और इस बार भी गांडे में वही होने वाला है। जो दिख रहा है वो वास्तव में होगा नहीं, उस रिजल्ट में जस्ट उसका उलट आएगा। उलट इसलिए आएगा क्योंकि गांडे विधानसभा में अगर जितना भी उसका मैडम का योजना देखें तो किसी खास समुदाय को लाभ हुआ है, जो सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि वो आप विधायक है वहाँ, और आप सबके लिए जनप्रतिनिधि है, किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं। इसलिए गांडे में इस बार बदलाव भी होगा। और गांडे बहुत ही पिछड़ा। आप भी गांडे से क्या? जी हाँ। और खास करके गांडे विधानसभा बहुत ही ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ सबसे अगर देखा जाए तो प्राथमिकता में रखा जाए तो बेरोजगारी है। वहाँ ना ही बड़ा उद्योगपति का निवास है, ना ही वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, ना ही वहाँ रोजगार के लिए कोई साधन है। और ग्रामीण एरिया होने के नाते वहाँ धीरे विकास हो रहा है। अब अचानक तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, वहाँ आज़ादी के बाद से जब भी विधायक वहाँ चुना गया है, इंडिया गठबंधन का ही विधायक अधिकतम रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन, जी हाँ, 4 बार या 3 बार कांग्रेस की रही है, फिर जेएम को 4 बार रही है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वहाँ का मतलब इंडिया गठबंधन का ही विधायक रहा है। इसलिए हम गांडे वासी होने के नाते जो वर्तमान विधायक से उनसे पूछना चाहते हैं, आपका 5 साल का सरकार अभी पूरा हो रही है, आपने गांडे के लिए क्या दिया? बहुत सारा कार्य किया है, हमें गिना दे क्या? गिनाने से कुछ नहीं होगा भैया। आप खाली अभी चुनाव से पहले कोई चीज़ उद्घाटन करने से नहीं होता है, उसको ग्राउंड लेवल में एक्चुअली में क्या होता है। आप आदिवासियत का बात देखिए, आप आदिवासियत का बात करते हैं, आदिवासी समाज के लिए आप क्या किए अभी तक? बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। कौन सा काम आदिवासी का एक भी काम गिना दीजिए कि आदिवासी समुदाय के एक फायदा हुआ है। दूसरी काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा काम किया है? अभी भी जाता है लोग तो ना ही गांडे में कुछ ऐसा अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मौजूद है। इसलिए इस बार गांडे का जनता बदलाव के मूड में है। चलिए, बदलाव के मूड में क्या लग रहा है, कौन आएंगे? वही हम जो बोले ना, इस बार बदलाव जो देश के लिए सोचता हो, जो राष्ट्र के लिए सोचता है, ऐसी पार्टी इस बार गांडे में आने वाली है। उज्जवल जी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इधर आइएगा भैया। क्या हाल है यहाँ का? क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव होगा? इस बार सभी युवा बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस सरकार ने सरकार बनाने से पूर्व वादा किया था, सारा झूठा वादा था। आप पूरे 5 साल देखेंगे, युवाओं को इसने बर्बाद करने का काम किया है। हर भर्तियां में धांधली हुई है। स्वास्थ्य के भी नाम पर आप गिरिडीह में तो कार्य बहुत सारा हुआ है। क्या हुआ? आप खुद एक भी काम, बढ़िया काम गिना दीजिए। सदर अस्पताल में क्या हुआ बताइए? सदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह में क्या हुआ? आप हमसे पूछे बहुत काम हुआ। स्वास्थ्य के क्या बेहतरीन हो रहा है आप बता दीजिए।
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकर के विधायक जी हमेशा लगे हुए थे। विधायक जी लगे हुए थे, 5 साल तो लगे हुए हैं, 5 साल बीत गया, अब कहाँ लगेंगे भाई साहब? बताइए, आप बताइए। अभी भी रेफरल अस्पताल बना हुआ है, सदर अस्पताल। कि एक बार में नहीं, दूसरे बार में होता है, कोई भी काम धीरे धीरे होता है। तो इस बार युवा भी एक बार ही मौका देती है, क्योंकि आप 5 साल उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। युवा का उम्र बढ़ता है, घटता नहीं है, तो आप युवा का बर्बाद किए भविष्य। तो हम लोग आपको इस बार भेजेंगे 7 समुंदर पार। 7 समुंदर पार भेजिएगा जी, इस बार बदलाव के मूड में। बदलाव के मूड में जी, कौन आना चाहिए गिरिडीह में? इस बार जो युवा के हित में सोचे, गिरिडीह के विकास के लिए सोचे, स्वास्थ्य के लिए सोचे, शिक्षा के लिए सोचे, रोजगार के लिए सोचे, राज्य के हित के लिए सोचे, हमारे सनातन धर्म के लिए सोचे, हम उनके साथ हैं। क्या लग रहा है, कौन सोचते हैं ये सभी? मतलब एक एक मुद्दा जो आप बताएं कि युवा के हित के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे, कौन सोच रहा है आपकी नज़र में? हम तो कैसे बता सकते हो हम किसको मत देंगे नहीं देंगे, लेकिन वो हम अपने मन में रखे हुए हैं, हम किसको देंगे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वो अपने मत का अधिकार स्वयं को तय करना है। जो युवा के बारे में सोचेंगे जी, जो झारखंड के बारे में सोचेंगे, जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करेंगे, रक्षा करेंगे, हम उनके साथ हैं। आप देख रहे होंगे संथाल परगना में आदिवासियों की क्या स्थिति है। हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी का बहुत बड़ा नेता समझते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए वो क्या कर रहे हैं आप बताइए? एक मिनट, एक थोड़ा कैमरा घुमा लीजिएगा। देखिए, मेहनत में लगे हुए युवा, और अच्छा लग रहा था जब कर रहे थे। हाँ उज्ज्वल जी, तैयारी? हाँ, तो हेमंत सोरेन आदिवासी को बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं। आदिवासियों के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए क्या किया? आप संथाल परगना जाइए, लव जिहाद हो रहा है, बांग्लादेश से आकर वहाँ के घुसपैठिए जबरन। केंद्र का दोस्त है, राज्य का दोस्त नहीं। केंद्र का दोस्त। जब हमारे घर में कोई घटना होता है तो सबसे पहले हम जिम्मेवारी होंगे या फिर बाहर वाले को हम बताएंगे? लेकिन बोल रहे कि अगर बाहर से आने ही नहीं देंगे तो घर में कैसे कुछ हो जाएगा? इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारे जो गरीब माता बहन, संथाल समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बंद किया जाए। इस बार यहाँ के जनता इस राज्य सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भैया हैं। भैया, पहले भी आपका मुलाकात हो चुका है और बहुत बेहतरीन बोलते हैं आप। उज्ज्वल जी भी बहुत बेहतरीन बोलते हैं। गिरिडीह का माहौल क्या लग रहा है? क्या है कि आप लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, युवा हैं और समाज से भी करते आए हैं। गिरिडीह के युवा से आपका जुड़ाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार भी साफ है, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही इस देश और इस प्रदेश पे राज करेगा। और झारखंड हित की बात करेगा वो नहीं रहेगा। झारखंड हित मैंने कहा ना, प्रदेश हित। अच्छा। राष्ट्र हित और प्रदेश हित की जो बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। अब जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे पीछे चाहे पीछे जो फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, इस फील्ड में देखिए कई हमारे युवा हैं जो कई दिनों से लंबी दौड़ की और भी मतलब प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। और जैसा अभी जो झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम देख लीजिए, क्या हुआ एग्ज़ाम। 5 साल में आप एक निष्पक्षता पूर्वक एक एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं और आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो सब बातें आपकी बकवास है। लोगों को अब समझ में आ गई है, युवाओं को समझ में आ गई है कि आप सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। उत्पाद सिपाही दौड़ में देखिए, हमारे गिरिडीह के एक राजधनवार के एक युवक का मौत हुआ। क्यों मौत हुआ? सदर अस्पताल में कैसे तड़प रहा था, आखिर उसकी जवाबदेही कौन देगा? हाँ, वो बेचारा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर समय पे नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। वो 2-3 चीज़ों को दर्शाता है। एक, सरकार की जो सिस्टम है, हाँ, आप एक तरफ से नौकरी के नाम पे मौत देने का काम कर रहे हैं, सदर अस्पताल में आप ला करके बेड पे सुला दे रहे हैं। वो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, वो पूरे अस्पताल प्रशासन तथा गिरिडीह के जिला प्रशासन का चरित्र दिखा दिया। यहाँ पे आपकी क्या फैसिलिटी है उसको दर्शाता है कि एक ऐसे ही तड़प के आधे घंटे से उसने तड़प करके ऑक्सीजन की कमी में तब अपना दम निकला। तो आप सोच सकते हैं उस परिवार पे क्या बीता होगा। आखिर उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो उसकी जवाबदेही भी तो अभी चुनाव का टाइम है, विधायक जी को, माननीय विधायक जी को ही देना पड़ेगा, जेएमएम वालों को ही देना पड़ेगा। आप जो लंबी जो बातें करते हैं, यहाँ पे शहर में देख लीजिए, इतनी लंबी ट्रैफिक रहती है। जो ट्रैफिक पुलिस है हमारा, एकदम हेलमेट चेक, तो ये चेक वो चेक करके फेस्टिवल के टाइम में भी लोगों से गैर कानूनी तरीके से वसूली करने का काम करता है। अरे भाई, आपका जो काम है आप पहले ट्रैफिक क्लियर करवा लीजिए। जिस दिन गिरिडीह में एक भी ट्रैफिक नहीं लगे उस दिन आप ट्रैफिक चेक लगवाइए ना।
लगवाइए, उस दिन आप चेकिंग कीजिए, हम भी देखेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए भाई कुछ बढ़िया काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है। लेकिन वो तो आपसे होगा नहीं। अच्छा, युवाओं का रुझान किधर है? जिस तरह का माहौल है गिरिडीह में, युवाओं का रुझान किधर है? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को उच्च स्तर का शिक्षा चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको बेहतर सड़कें चाहिए, उनको बेहतर इलाज चाहिए, शहर में साफ़ सफाई स्वच्छता होनी चाहिए। तो ऐसी आपको कहीं भी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। बहुत हो रहा है क्या हो रहा है? आप ही हमको बता दीजिए ना, क्या हो रहा है? देखिए, गिरिडीह कॉलेज में भी यहाँ तक कि किसी एक राजनीतिक संगठन को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। विधायक जी फीता काटने तो कॉलेज में भी पहुँच जाते हैं, बिना नाम के, बिना इनविटेशन के फीता काट के आ जाते हैं। लेकिन वो हमको बता देना गिरिडीह कॉलेज के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए क्या वो किए हैं। हाँ, ऐसा हुआ कि हाँ चलो भाई यहाँ पे पीजी नहीं है तो कुछ सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई की शुरुआत करवा दें। हाँ, कभी वो सोचे कि हाँ इस विषय में प्रोफेसर नहीं है, उसके लिए हम एक बार सीएम से बात कर ले। अपने आप को तो लंबी लंबी दावे करते हैं अपने साथ कि हम सीएम के राइट हैंड है, रिश्तेदार हैं, ये हैं वो हैं। तो ये सब सिर्फ ठगने का काम है। शासन प्रशासन दोनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ जनता को, यहाँ के लोगों को ठगने का और मूर्ख बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का क्या लग रहा है काम कर रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होगा, और गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में बदलाव होगा। और इस बार निश्चित ही राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी जी, बिल्कुल लग रहा है। किसकी सरकार? बस निश्चय ही झारखंड परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बगल में यहीं पे जेल कैम्प के एक सक्रिय सदस्य हैं जो बोल रहे हैं कि जेल कैम्प का सरकार बनेंगे, नवीन चौरसिया यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है नवीन चौरसिया जी को अब कितने लोग क्या जानते हैं, क्या काम किए हैं पिछले समय में यहाँ के लोगों के बीच में, तो वो तो जनता से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ज़्यादा बहुत सारा कार्य किया, समाज सेवी भी किया, कोरोना काल में लोगों का मदद भी की। कहाँ किए हैं हम तो नहीं देखे कोई वीडियो। कहाँ ऑनलाइन चेक हम लोग तो नहीं देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जरूर दिख जाएगा, एक एक कार्यकर्ता का वीडियो और फोटो जो है कि कोविड काल में वो क्या काम किए हैं। हमेशा जो है लोगों के बीच में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और बाकी अब चुनावी माहौल में कई लोग आते हैं, अब उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रहे, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। जेपीकेएसएस के सक्रिय सदस्य हैं, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रही है और कार्य किए हैं? क्या लग रहा है? देखिए, मेरे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो विचारधारा फैला हुआ है, इससे जनता के बीच में बदलाव की ओर आदमी जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्य किए हैं या नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी तो मेरे राज्य में 18 साल राज किए, लेकिन मेरे छात्र युवा लोग को छलने और ठगने का काम किए। छात्र युवा को ठगने का काम किए हैं, यहीं से बोल रहे हैं। युवा है ना, चलिए। युवाओं के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही है। हाँ, बोले ठगने काम किए हैं। ठगने का काम तो आज इतना परचेजिंग पावर और लोगों को जो लिविंग स्टाइल युवाओं का चेंज हुआ, हाँ। ये पिछले 10 सालों में हाँ। जो मोदी जी के काम है, जो मेक इन इंडिया से लेके तमाम सेल्फ डिपेंडेंट प्रोजेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से लोग जो है अब आगे की ओर बढ़ चले हैं युवा। और उसमें हर एक क्षेत्र में चाहिए ये युवाओं को छलने का काम किए हैं। तो पिछले 5 साल में जब भाजपा की सरकार थी, आज़ादी के बाद से मात्र 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था झारखंड में, और उसके बाद जो है 5 साल में 5 मेडिकल कॉलेज को दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उससे पहले तो नहीं था, 3 चला आ रहा था। किसी ने तो आवाज़ नहीं उठाया कि भाई लोगों को शिक्षा भी चाहिए। झारखंड में 5 मेडिकल कॉलेज, झारखंड में आपको पता होना चाहिए, 5 मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा एम्स, जिससे किसको फायदा हुआ? कोई बुजुर्ग तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, युवा ही पढ़ने जा रहे हैं। आज गरीब बच्चे, गरीब इंसान के भी बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनका एडमिशन हुआ। आप अपने गांव घर में पता कीजिएगा कि उनके बच्चे जो है यहाँ आज जो है वो सपना देख सकता है एक गरीब इंसान भी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। चलिए डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर बना सकते हैं, डॉक्टर गरीब बच्चे भी बन रहे हैं, और 5 मेडिकल कॉलेज का निर्माण किए हैं मोदी सरकार ने। क्या लग रहा है कि इससे युवा बदलाव की ओर हुए हैं या क्या? देखिए, जो झारखंड में जो एग्ज़ाम होता है, फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मोदी सरकार बदलाव किए या नहीं किए?
और नहीं किए तो सरकार क्यों नहीं किए? क्या कारण हो सकता है कि भैया बता रहे कि बदलाव किए हैं? देखिए, मेरे झारखंड में जो भी कार्य हुए हैं वो सिस्टम से नहीं हुए हैं। जो एम्स मेरा गिरिडीह में होना चाहिए वो एम्स देवघर चला गया। जैसे जो बीजेपी के जो वरीय बड़े नेता जो रहते हैं, जो सीधा संपर्क मोदी जी के साथ में है, तो वो अपने कार्य को अपने इलाके में शिफ्ट करा लेते हैं और जो सिस्टम से आउट होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सिस्टम से आउट होकर कुछ नहीं कर पाते। बोल रहे कि बहुत सारा कार्य झारखंड में हुआ है। कार्य हुआ है, लेकिन तीसरा मोर्चा जो उत्पन्न माननीय टाइगर जयराम महतो जो हैं, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज 29 साल का बंदा के विचारधारा से अभी लोकसभा चुनाव में 8.5 लाख मत देने का काम किया। इसी को देखते हुए विधानसभा चुनाव में पूरे 81 विधानसभा में टाइगर जयराम दा का विचार ये बोल रहे हैं बीजेपी का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है क्या लग रहा है कि बदलाव बीजेपी की तरफ होगा या क्या? भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 18 साल अपने सरकार में रही है, तो कार्य हुआ है, पर छात्र युवा लोग को छलने और ठगने का काम हुआ है। छात्र युवा लोग को ठगने का काम किए हैं ऐसा बोल रहे हैं, और जयराम महतो की सरकार बन रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जो जयराम महतो की जो सरकार बनने जा रही है, जिनको बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जिन जिन लोगों को वो टिकट बांट रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन माफिया के रूप में जुड़े हुए हैं। गिरिडीह के गरीब लोगों की ज़मीन को लूट कर, उसमें बड़े बड़े धन्ना सेठ भी शामिल हैं, तो वैसे लोगों को टिकट देना, मैं जयराम किस बेसिक पे बोल रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी जनता के बीच में आ रहा है कि मुझे वोट दो, किस बेसिक पर वो वोट मांग रहे हैं, वो तो पहला अपना स्ट्रक्चर को लेकर के आ रहे हैं। कैसा मुद्दा है? नीति को लेकर के आ रहे हैं, समस्या को उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, उनके पास सिर्फ सरकार अपनी बनाने के बाद जमीन को लूटने के सिवा और कोई काम उन लोग के पास नहीं है। जमीन को लूटने के सिवा कोई काम नहीं है, और वो आगे भी सरकार बनेगी तो वो जमीन का ही लूटने का काम करेंगे और बड़े बड़े धन्ना सेठ के वो पहुँचाने का काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि जमीन को लूटने का कार्य कर रहे हैं और माफिया हैं? जितने भी मेरे विधानसभा में जितने भी विधायक के उम्मीदवार हैं, सभी लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियां चला रही हैं। कोई दारू का फैक्ट्री चला रहा है, कोई सरकार से एकदम माफिया के बात आ रहा है। जमीन माफिया है, क्या लग रहा है? माफिया तो नहीं है, टाइगर जयराम दा के एक सच्चे सिपाही हैं। हाँ, बोल रहे कि लूटने का कार्य किए हैं, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किए हैं। देखिए, नवीन दा को तो आदमी लोग अभी जान रहा है, इसके बारे में हम लोग तो नहीं जानते हैं कि ये जमीन माफिया है क्या है, लेकिन मेरे पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, इसके लिए हम लोग उसको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हाँ। तो बोल रहे कि मतलब गलत लोगों को टिकट दे दिया गया है, माफिया है, या तो वो जमीन को लूटने का कार्य किए हैं, दबंगी किए हैं, क्या लग रहा है? कितनी नहीं, ये चीज़ गलत बात है। जमीन माफिया जो मेरे पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे इंसान हैं, उसी को टाइगर जयराम दा टिकट दिए हैं। अच्छे इंसान को टिकट दिए हैं, कितनी सच्चाई है? अब अच्छे इंसान क्रांतिकारी साथी कौन है? ये गांडे विधानसभा वाले क्रांतिकारी हैं क्या, या जो छोड़ के जो जाके मिल गए? तो हमें तो लगता है कहीं ना कहीं इनके सब लोग ट्यूनिंग में हैं। अभी भाई ने ही बता ही दिया कि विकास तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये तो मानना पड़ेगा सभी को जो है कि गिरिडीह में विकास। तो भाई ने कहा ना कि विकास हुआ। इनके बगल में आप पालगंज गए हैं? हाँ। कभी कल्पना कर सकते थे कि वहाँ पे इतना बड़ा एकल विद्यालय खुल सकता है? आपने देखा है वो? नहीं, गए नहीं है कभी। गए नहीं है आप पारसनाथ में, इनके तलहट्टी में, डुमरी में एक नक्सल, वहाँ लोगों को मतलब जो है घर से निकलना और अकेले चलना या कुछ जो है वो मुश्किल होता था। आज पारसनाथ की स्थिति आप जाके देखिए कि आप रात को भी, हम लोग 8 बजे भी रात को जाते हैं, घूमने चल जाते हैं, मन करता है कि चलो भाई वहाँ शिखर जी के चलते हैं तलहट्टी में, वहाँ चल जाते हैं। ये माहौल किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और आज जो है विकास जो है लोगों को देखना पड़ेगा। रही बात, इन भाई साहब ने कहा कि एम्स जो है गिरिडीह में नहीं आया, देवघर में चला गया। कहीं तो आया, बगल में 50-60 किलोमीटर कोई बहुत दूरी नहीं होती है। तो वो जो है विकास से मतलब होना चाहिए, लोगों को उसमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। गिरिडीह में विकास क्या हुआ है ये कहना है? गिरिडीह में तो गिरिडीह में बताया तो अभी एकल विद्यालय वहाँ हुआ। गिरिडीह में विकास हुआ कि केंद्रीय विद्यालय खुल गया, जहाँ गरीब के बच्चे केंद्रीय विद्यालय से आप कभी आप बाहर निकलिएगा तो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है।
तो उसमें जो है केंद्रीय विद्यालय भी बगल में खोड़ा, एजुकेशन के मामले में भी। आप ये सोलर सिटी देख लीजिए, सोलर सिटी यहाँ पे केंद्र की योजना है। यहाँ बैनर भले राज्य की योजना या केंद्र की योजना है, आप पता कीजिए, आप डालिएगा गूगल पे। यहाँ पे ये जो भले सोलर पे लगा के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू बड़ा बड़ा वो बैनर लगा लिए हैं, ये सेटिंग करके धमका के अधिकारियों को। तो इसमें जो है ढमका के लगा लिए हैं। तो ऐसे कैसे लगेगा? यदि लगना था तो ठीक है, विधायक का भी लगेगा, लेकिन हमारे सांसद का भी लगना था। सांसद तो यहाँ पे एक बार भी नहीं आए, ऐसा बोलते हैं, न कुछ कार्य किए न कभी बदलाव। कार्य कैसे नहीं हुआ? आखिर सेंटर का कोई भी योजना चल रहा है तो सांसद के आधार पे ही, यदि हमारा सांसद यहाँ से जीतेगा ही नहीं तो वहाँ से केंद्र से योजना कैसे आएगी? यदि कोई भी योजना सोलर सिटी से लेकर तमाम जितनी भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, तो वो कहीं ना कहीं जो है हर एक सांसद का योगदान होता है। और सांसद जी कर रही हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास दिख नहीं रहा है लोगों को कि यहाँ से नई दिल्ली का जो 150 वर्षों तक स्टेशन बने हुए हो गए थे, आज तक दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं चली थी, वो सीधी ट्रेन चल रही है। ये भाई जो है पीटाण में रहते हैं, बगल में पारसनाथ है, यहाँ देश की सबसे वीआईपी ट्रेन जो है, कई सारी बंदे 3-4 वंदे भारत ट्रेनें एक्सप्रेस रुक रही हैं, जहाँ लोग तुरंत कहीं से भी कहीं पहुँचने की वो जो है वो हो गया। कलकत्ता चले जाइए, रांची चले जाइए, बनारस चले जाइए, पटना चले जाइए। तो ये तो विकास सब लोगों को आंख खोल के देखना होगा। एक मानसिकता, कुंठित मानसिकता के साथ आप देखिएगा तो वो विकास जरूर नहीं दिखेगा, लेकिन आम जनता को विकास दिख रहा है और लोग इस बार परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बस 2 मिनट और समय लेंगे। क्या लग रहा है जेल कैम्प कहाँ जाएंगे? माहौल जेल कैम्प का क्या रहेगा गिरिडीह में? गिरिडीह में जेल कैम्प का माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहे हैं। सरकार की बात हम नहीं करते हैं, पर गिरिडीह विधानसभा में हम लोग टक्कर दे रहे हैं। हाँ। कौन निकलेंगे गिरिडीह से? नवीन भैया का पूरा बोले बीजेपी निकल रहे हैं। देखिए कैंची छाप जो है ना, सब कैंची का दीवाना हो चुका है। और हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग गिरिडीह फतेह कर रहे हैं। फतेह कर रहे हैं यानी कैंची से फीता काट रहे हैं। हाँ, कैंची से फीता काट रहे भैया। ये तो बाद का विषय है। भैया ने जैसे कहा कि फीता कटेगा कि पॉकेट कटेगा, लेकिन आप देखिए जनता को दिखाना होता है। आप मुझे लगता है ये पिछले 6-7 सालों से झारखंड की राजनीति में प्रवेश किए हैं। न्यू नहीं 6-7 साल हो गया भाई। पार्टी का 3 साल अभी हुआ है। पार्टी का 3 साल, उससे पहले भी आंदोलन थे, आंदोलनरत थे। नियोजन नीति न करवा पाए, झारखंड में आंदोलन कर रहे थे। अब पता नहीं वो मैनेज हो जाता था या क्या होता था। जब भी कोई आंदोलन उठाते थे कुछ दिन बाद जो है वो ख़त्म हो जाता था। तो ना ये नियोजन नीति लागू करवा पाए, ना स्थानीय नीति लागू करवा पाए झारखंड सरकार में। तो कोई इन्होंने खूब, जैसे नहीं होता है कि कोई बंदर होता है इस टहनी उस टहनी कुंते फानते जो है करते रहता है, लेकिन कोई जो है एक सही चीज़ को जो है वो कर नहीं पाता है। तो वो समझ गया यहाँ की झारखंड की जनता कि ये वैसे ही हैं जो है कि इस टहनी उस टहनी कूद रहे हैं, लेकिन इनके बस की बात कुछ नहीं है। तो निश्चय ही झारखंड की जनता, गिरिडीह विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और गिरिडीह विधानसभा से हमारे यहाँ के प्रत्याशी निर्भय शाहवादी जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, एक सवाल आपसे भी है। ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार जयराम महतो की सरकार बनने जा रहे हैं। देखिए, जयराम महतो की सरकार बनने जा रही है, ये आप अगर आम जनता से पूछना चाहेंगे तो वो जो भाषा को उपयोग जयराम महतो अभी आज मंच के माध्यम से करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो एक पढ़े लिखे इंसान की भाषा है। क्या गलत करते हैं? जो भाषा, जैसे मान लीजिए कि किसी के बाप का ये झंडा मैदान है, या ये डीसी क्या है, या ये एसपी क्या है, या ये सुदीप कुमार सोनू क्या है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना। लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में वो नज़र नहीं आ रहे वो बोल रहे कि अगर हम धीमे बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, नुनू का के बोलते हैं तो सुनते नहीं है। आवाज़ को थोड़ा बुलंद से बोलना पड़ता है तब सुनाई देता है। देखिए, जहाँ तक बात है क्रांति लाने की, क्रांति लाने ला सकते हैं। नहीं, क्रांति लाने की बात है तो क्रांति लाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो बदल तो दिए युवा नहीं, युवा को कहाँ बदल दिए? युवा को जागरूक कर दिए। सुनिए, जहाँ तक युवा को जागरूक करने की बात है, मुझे एक उदाहरण दे दो कि जो अभी हाल फिलहाल जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर जो इनकी रैली में,
उस परिवार के बीच में क्या कोई ऐसा कोई व्यवस्था पहुंचाया गया जयराम महतो के द्वारा? आखिर युवा उनके पीछे जो भाग रहा है, वो युवा के लिए क्या उन्होंने अभी तक अपने 3 साल 4 साल 5 सालों में उस युवा को कोई रास्ता दिखाने का काम किया है या उनको कोई प्लेटफॉर्म देने का काम किया है? युवा को भटकाया जा रहा है, युवा को भटकाया। नहीं, अरे भाई हक के लिए लड़े। अब मान लो सपोज कि एक नौजवान कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, उस कंपटीशन में हम पास नहीं होते। क्या कारण है नहीं पास होने का? चूंकि हम मेहनत नहीं कर पाते। इन लोगों को लगता है कि छीन के खाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं तो ये कॉन्फिडेंस पहले जनता के बीच में आपको लाना पड़ेगा कि हम आपके साथ, जो अभी कहा मेरे भाई ने कि स्थानीय नीति पर उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो स्थानीय नीति पर दबाव बनाते जनता के लिए, उन्होंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया। नौजवान को रोजगार के लिए आप उसके लिए चक्का जाम करते, आज तक आपने नहीं किया। आप सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं नौजवानों को। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि हर नौजवान से मेरी अपील है, जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है, आप देश को लिए, राष्ट्र के लिए आप आगे आओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज से लगभग 4 साल पीछे चले जाइए तो ऐसा मतलब कहना है युवा लोग का कि हम लोग राजनीतिक का आर भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी जागरूक हो गए हैं। और इसका जो देन है, सबसे बड़ा कारण है तो जयराम महतो है। सवाल करने का जो हम लोग के पास पावर नहीं था, जाते थे अधिकारी लोग के पास तो डरते थे। आज खुल करके सवाल कर रहे हैं तो जयराम महतो है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर खुल के बात करें तो जयराम महतो फिर भागता क्यों उस दिन मंच से? जब वहाँ पर वो नॉमिनेशन के पहले जो गया था अपना रैली लेकर, कहाँ भागा? कैसे नहीं भागा? सारा जनता देखी न्यूज़ के अंदर भागते हुए उसको। वो पुलिस से डर के क्यों भागा? अगर वाकई में मुझे कुछ करना है, अगर प्रशासन के बीच में कोई बात रखनी है, आज मान लीजिए गिरिडीह के उपायुक्त महोदय हैं, या भागा नहीं था, वो भागा था। मान लीजिए 2000 पुलिस के बीच में कोई अगर निकलेंगे तो भाग जाएंगे। 2000 पुलिस के बीच में कैसे भाग? भैया तो उनको कौन फांसी का सजा दिया जा रहा था जो वो वहाँ से निकले? भागा कहाँ? कहाँ भागा? अब 2000 पुलिस है, कैमरा है, बहुत सारा ये था। अब सारा चीज मीडिया में आया है। आप लोग स्वयं मीडिया के हो और आप ही लोगों ने उसको चलाया, और आज आप ही बोल रहे हैं कि कहाँ भागा वो। नहीं, ऐसा कहना है कि जयराम महतो ये कह रहे हैं कि हम भागे कहाँ थे। पूरा सर कैमरा था, बहुत सारे लोग थे, भीड़ की तादाद लाखों में थी, और इतने सारे ड्रोन कैमरे के साथ कैसे भाग सकते हैं? उनका स्टेटमेंट आप शायद भूल रहे हैं मीडिया पे। इतना भी वो नहीं होना चाहिए। आप निकालिएगा, देखिएगा पुराना, वो खुद ही कहे थे कि हमको जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई हुई थी। तो वही भैया का कहना है, अध्यक्ष जी का, कि यदि उनको वो डर नहीं था तो उनको भागना चाहिए था। वो उन्होंने क्या किया, उसका डट कर पुलिस से सामना करते। अब ये बहुत आसान है कि ऑफिसेज में जाके किसी अधिकारी पे, अधिकारी देखिए, अधिकारी जो है काम करना आता है, वो सत्ता के अधीन होता है। तो आप यदि उसको, कई तरीके हैं, आप उनको समझा के या कानूनन तरीके से उस पर प्रेशर बना के अपना काम करा सकते हैं। ये बदतमीजी करना कोई बिल्कुल ही उचित नहीं है कि आप मुंह पे बोतल फेंक दें और जो है चिल्ला कर। बोतल नहीं फेंके, पटके हैं शायद ये। उन्होंने अपने स्टेटमेंट नहीं देखा फिर कि मेरा बस चलता तो मैं मुंह पे बोतल दे मारता, वहाँ कैमरे चल रहे थे। तो मतलब आप किस तरफ राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं? लोगों को चाह रहे हैं कि लोग फिर से आतंक और जो है आप नक्सलवाद की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं कि किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे, हमारा काम नहीं होगा। उसके लिए कानून है, आप कानून का सहारा लीजिए, कानून के माध्यम से जाइए। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं जो है जनता समझ चुकी है। एक शुरुआत में इनका क्रेज रहा, हम लोग भी सोचे कि चलो भाई एक छात्र नेता आया है और जो है काम करेगा, कुछ जो है विकास होगा। लेकिन इनके पिछले 3 साल के पार्टी के दौरान और उससे पहले 3 साल के जो आंदोलन रहा, तो उसमें ये कहीं सफल नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी मुद्दे पे ये कामयाब नहीं हो पाए, चाहे स्थानीय नीति का मुद्दा हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो। तो ये कहीं ना कहीं बाद में भागते हुए नज़र आए उन नीतियों से। तो हमको नहीं लगता है कि वो कुछ खास कर पाएंगे। जो है लास्ट सवाल एक, जयराम महतो की जो पार्टी है वो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत बात है। हम लोग टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से जुड़े हैं, सब विचारधारा से, पर झारखंड ये में तो बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं देते तो इस तरह मुंह पे बोतल फेंकने का उठी नहीं करते। मुंह में बोतल फेंकने का कारण हुआ, वहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। एक आदमी वहाँ पर कार्य कर रहा था और वहाँ पे एक कंपनी थी। वो कंपनी में
वो पेमेंट देती है 32,000 और उस आदमी को मिलता है 6,000। तो जब टाइगर दा वहाँ पे गए तो वहाँ वार्ता हो रही थी, तो टाइगर दा वहाँ पर बोले कि देखिए आप किस नियम से यहाँ पे आदमी को रखे हुए, कौन रखा हुआ है। तो इसी मैटर में वो कुछ तो प्यार से भी बोल सकते थे, ऐसा कहना अरे है। प्यार से आदमी सुनता कहाँ है जी, प्यार से सुनता है। प्यार से आपको हम अगर मुंह पे बोतल फेंक के बुलाएंगे तो आप सुनिएगा, प्यार से बुलाएंगे तब सुनिएगा। वहाँ 35 मिनट तक हुआ बात, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। उस पर कुछ चर्चा होना चाहिए था। पेमेंट कौन दे रहा है, वो कंपनी में कौन रखा हुआ है, किस इतना लेबर लोग है तो क्यों उसको 5800 दिया जा रहा है और वहाँ 32,000 वहाँ पे पे हो रहा है। चलिए ठीक है। बोल रहे कि 35 मिनट तक प्यार से बात किया गया लेकिन नहीं सुना। इसके बाद जयराम महतो को आक्रोश में आकर के उस तरह का रवैया अपना। यदि कोई नहीं सुनेगा तो आज बोतल मारेंगे, कल गोली मार देंगे। बोतल मारे नहीं थे, मतलब पटके थे तो बोले थे कि मुंह पे भी मार देते यदि कैमरा नहीं चालू रहता। तो आज नहीं सुन रहे हैं तो बोतल मारेंगे मुंह पे, कल को गोली मार देंगे। ये किधर आप ले जाना चाहते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारे देश में कानून है। आप कानून का सहारा लेके उसको जो है उसका हक यदि है तो उसको हक आप कानून के माध्यम से दिलवा सकते हैं। तो यही कहूँगा कि यानी कि गिरिडीह में इस बार बीजेपी, बिल्कुल गिरिडीह में निश्चय ही बीजेपी जा रहा है। निर्भय शाहवादी यहाँ से जीतने जा रहे हैं और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 23 तारीख को आपको दिख जाएगा। धन्यवाद। बोल रहे जेल कैंप का बनेंगे, नवीन चौरस से निकल रहे हैं। इनके अपने कैंडिडेट छोड़ के भाग रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि किस ओर जा रहा है। इनका संगठन टूट रहा है बार बार जो है, और आप लोग अभी भी जो है जयराम महतो जी कर रहे हैं कि ठीक है वो है, लेकिन इनका ये अपने विचारों को ही लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए। शुरुआत अच्छा था लेकिन अब जो है जाके वो बिखर गए हैं। तो ये अपने को अभी सुलझा लें बढ़िया से, तब आगे बात करेंगे। धन्यवाद।